हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे malloc फंक्शन फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो व्हाट इज malloc फंक्शन? malloc फंक्शन बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम तीन मेथड यूज़ करते हैं, malloc, calloc एंड reloc। ये तीन मेथड होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। आज चलते हैं malloc फंक्शन की डेफिनेशन पे। malloc स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। It is used to allocate a block of memory of a specified size at runtime। जो मेमोरी एलोकेट करता है वो स्पेसिफाई साइज एट रन टाइम, यानी किसी स्पेसिफिक साइज की मेमोरी को एलोकेट करेगा एट ए रन टाइम। द मेमोरी इज नॉट इनिशलाइज सो इट्स कंटेंट आर गार्बेज। अगर मेमोरी इनिशलाइज नहीं हुई है तो क्या होगा? इट्स कंटेंट आर गार्बेज वट एवर वॉज प्रिवियसली इन दैट मेमोरी एलोकेशन। अगर एलोकेट नहीं हुई है मेमोरी के थ्रू तो गार्बेज होगा। सिंटैक्स void static malloc size underscore t size। void static मीन्स void है, एक डाटा टाइप है। void हो सकता है, int हो सकता है, कोई और हो सकता है। static यानी कि पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, malloc और size। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। साइज द नंबर ऑफ बाइट्स यू वांट टू एलोकेट, मतलब आप कितने कितने बाइट्स के, आप कितने नंबर ऑफ बाइट्स आप एलोकेट करना चाहते हैं वो आपको डिफाइन करना होगा पैरामीटर में। रिटर्न ए पॉइंटर टू द एलोकेट मेमोरी इफ सक्सेसफुली और नल इफ द एलोकेट फेल्स। अगर एलोकेट हो गई तो सक्सेसफुली रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? नल होगा, तो मीन्स एलोकेट फेल हो गया। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्मॉल एग्जाम्पल है, इंट स्टैरिक। इंट स्टैरिक इंटीजर इज ए डाटा टाइप है। स्टैरिक मीन्स इज ए पॉइंटर। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एर इक्वल टू इंट स्टैरिक मैलोक। टेन हमने डिक्लेयर किया एलोकेट मेमोरी फॉर 10 इंटीजर। 10 इंटीजर का हम एलोकेट कर रहे हैं इनटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट बेसिकली क्या होता है? इन द एग्जांपल malloc allocate enough memory to store 10 integer since size of int is the size of one integer, means size of one integer। ये एक स्मॉल एग्जांपल है, इसको कंप्लीट प्रोग्राम में देखते हैं। सो लेट्स सी ऑन द कोड। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, malloc.c हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। देखो, मैं यहाँ पे आपको malloc फंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उस लाइब्रेरी का नाम है include stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। बेसिकली मेमोरी एलोकेट के लिए जहाँ पर हम malloc, calloc, reloc या फ्री मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। इसके अलावा भी कुछ जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके लिए भी हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। इसके बाद करते हैं इंट मेन। मेन करने के बाद लास्ट में तो लिखते हैं रिटर्न 0 एग्जीक्यूशन के लिए। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? एलोकेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ एलोकेट के लिए? इंट स्टैरिक, जैसे मैंने बताया था कि डाटा टाइप स्टैरिक इन पॉइंटर के लिए, वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? किस टाइप का रिटर्न कर रहे हैं? इंट, इंट टाइप का ही रहेगा ये। इसके बाद हम मैलो 5 बाइट, हम 5 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? 5 इंटू मल्टीप्लाई, इसके करने के बाद साइज ऑफ इंट, ये हमने कर दिया। साइज ऑफ हम इंट करने के बाद ये हमारा हो गया। इसके जब हम ये हो जाएगा हमारा, तो हमने क्या किया? ये डिक्लेयर कर दिया मैलोक। इसको करने के बाद हम चेक करेंगे कि मेमोरी एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ। कैसे? मैंने बताया था कि अगर उसकी वैल्यू नल है, यानी कि एलोकेशन नहीं हुआ है, तो क्या कर देंगे? प्रिंट एफ में प्रिंट एफ कर देंगे मेमोरी एलोकेशन फेल्ड। स्लैश एन कर देते हैं न्यू लाइन के लिए।
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दिया हमने, मतलब यहाँ पे रिटर्न हो जाए। रिटर्न होने के बाद यानी रिटर्न 0 पे चला जाएगा ये। अदरवाइज क्या करते हैं, अब इसमें इनिशलाइज करते हैं हम। सपोज कि ये जो हमने मेमोरी एलोकेट की है और इसमें हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। कैसे, इस वेरिएबल में, क्योंकि एरे हमने जो डिक्लेयर किया है और एरे के अंदर में कितने कितना डिक्लेयर किया है, 5 एलिमेंट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ये डिक्लेयर करने के बाद इसमें हम क्या इनिशलाइज करेंगे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इनिशलाइज। और क्या इनिशलाइज कर रहे हैं, इनिशलाइज द एरे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हमने डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर आई इंटू 10, आई 10 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी एरे के अंदर हमारी वैल्यू क्या जा रही है। अब मैं फर्स्ट क्या है, 0 से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, फर्स्ट में आएगा हमारा 0, सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे हमारा 1, 1 इंटू 10, 0 10, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन चलेगा। तो ये करने के बाद हमने एरे इनिशलाइज कर दिया। एरे इनिशलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट द एरे। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप किया मैंने, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू है तो परसेंट डी। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, एर आई। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया। यानी कि मैंने क्या किया, मैलोक फंक्शन के लिए इंट डिक्लेयर किया मैंने, डाटा टाइप मीन्स एरे, पॉइंटर नोट किया हमने, स्टैरिक मतलब पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा हमारा क्या होगा, क्या क्या इक्वल टू इंट स्टैरिक मैलोक। और हमने 5 एलिमेंट हमें चाहिए, कितने चाहिए, इनिशियलाइज कर रहे हैं कितने, 5 एलिमेंट। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको exe फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी स्पेस -o मैलोक। exe फाइल क्रिएट हो गई, मैलोक डॉट exe। अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आपने देखा कि वैल्यू क्या आ रही है, 0 10 20 30 40। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको स्लैशन कर देते हैं, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा 0 10 20 30 40। तो इस तरीके से हमने मेमोरी एलोकेट की, किसके थ्रू, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन थ्रू मैलोक फंक्शन। तो ये बहुत ईजी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू यूज मैलोक फंक्शन इन सी लैंग्वेज। For more detail, kindly check my website URL. I will add the URL into the video description. And kindly subscribe my YouTube channel also. Thank you so much.